नमस्कार। विभाग विनोद में मैं एस एन विनोद आज फिर रूबरू आपके सामने। आज उस मुद्दे पर चर्चा करूंगा जिसमें महाराष्ट्र सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी प्रतिबद्धता, भ्रष्टाचार समाप्त करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए केंद्र सरकार के कानून की तर्ज पर महाराष्ट्र में भी लोकायुक्त विधेयक पारित कर दिया। यह एक ऐतिहासिक कदम है निश्चित रूप से, चूंकि ध्यान रखें यह देश में पहला राज्य महाराष्ट्र बना है जिसने लोकायुक्त की नियुक्ति की है। अब तक 1971 से बने कानून के आधार पर काम हो रहा था और अब यह ताजा जो देहात होगा अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद जब लोकायुक्त की बात उठी थी, सारी बातें हुई थी, सब हुआ। लेकिन याद दिलाने के लिए बता दो कि तब इतना शोर शराबा हंगामा हुआ था। उसके बाद जब मुख्य भूमिका गुजरात, उन दिनों गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे, उन्होंने बढ़ चढ़ के मांग की थी, सब कुछ हुआ था। लेकिन भारी दबाव और मांग के बावजूद गुजरात में भी लोकायुक्त की नियुक्ति उन्होंने नहीं की। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई करना चाहते थे, बड़े बड़े बयान आते थे, लेकिन नहीं, ये काफी उस पर आलोचनाएं भी होती थी उस समय। अब महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के शिंदे गुट की मिलीजुली सरकार ने यह कर दिखाया। इसके लिए उन्हें सैल्यूट तो बनता ही है। सचमुच लोकतंत्र में जो हमने प्रणाली अपनाई हुई है उसमें भ्रष्टाचार के विषाणु प्रवेश कर हमारी पूरी की पूरी व्यवस्था को खोखला करते जा रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। अनेक ऐसे प्रमाण मिलेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर यह रोग फैला हुआ है। बातें तो सभी करते रहे हैं, लेकिन इसके खिलाफ कोई ठोस कदम उठाने की बात आती थी तो विचल जाते थे। यह महाराष्ट्र ने कर दिखाया। यह एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की मिलीजुली सरकार ने कर दिखाया है। इसके लिए सचमुच उन्हें सैल्यूट, उन्हें बधाई। ध्यान रहे, होता यह था कि जब हमारे जनप्रतिनिधि किसी पद पर बैठ कोई उनको अहम जिम्मेदारी मिल गई तो ऐसा पाया गया, ऐसा देखा गया कि वो अपने आप को ऊपर समझ लेते थे, जबकि कानून सबके लिए समान है। इस अवधारणा को लेकर हमारा लोकतंत्र जो मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। और आज महाराष्ट्र ने सिद्ध कर दिया, क्योंकि इस अधिनियम में, इस लोकायुक्त की नियुक्ति के संबंध में जो अधिनियम पारित हुआ है उसमें मुख्यमंत्री, मंत्री समेत सभी विधायक उस दायरे में आते हैं। उनके खिलाफ भी शिकायतें होंगी तो लोकायुक्त उसकी जांच करेंगे। यह प्रावधान है उसमें। इससे भी पारदर्शिता सामने आती है कि सरकार इस पर बहुत स्पष्ट है। भ्रष्टाचार को समाप्त करने की दिशा में वह ठोस कदम उठा रही है। हाँ, अब इसमें दो बातें जो रहे जो महत्वपूर्ण है, इस पर सभी को ध्यान देना होगा। एक तो लोकायुक्त की नियुक्ति, उसके जो नियम बनाए गए हैं उसका सख्ती से, ईमानदारी के साथ पालन हो और एक ऐसा व्यक्ति उस पद पर बैठे, उसका पदभार ले जो हर कोण से पाक, साफ, निष्पक्ष, निडर दिखे। कहीं से भी यह प्रतीत नहीं हो कि वह किसी दबाव में काम करेगा या किसी के पक्ष विपक्ष की भूमिका मिलेगा काम का। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ध्यान रखें। और बाकी जो होते हैं, जैसे मुख्यमंत्री या मंत्री के खिलाफ शिकायत पर जांच के लिए अनुमति राज्यपाल से लेनी होगी, यह प्रावधान है। उसी प्रकार
विधानसभा सदस्य या विधान परिषद सदस्यों के खिलाफ जांच शिकायत की जांच के लिए अनुमति विधानसभा अध्यक्ष या संबंधित विधान परिषद सभापति से लेनी होगी। ये दो प्रावधान है। इस पर सावधानी इसलिए आवश्यक है, सावधानी से मेरा तात्पर्य निष्पक्षता से है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कहीं से भी आम लोगों के बीच में ऐसा संदेश संकेत नहीं जाए कि इसमें कोई पक्षपात हो रहा है, क्योंकि उनकी अनुमति के बाद ही लोकायुक्त आगे की कार्रवाई कर सकेंगे, जांच कर सकेंगे। अतः इसमें राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद सभापति की भूमिका अहम होने वाली है। उन्हें भी यह दिखाना पड़ेगा, यह साबित करना पड़ेगा कि वे निष्पक्ष हैं और ईमानदारी पूर्वक फैसले ले रहे हैं। क्योंकि मैं यहाँ एक उदाहरण देना चाहूंगा। 90 के दशक के मध्य की बातचीत है, जब लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे, उनके खिलाफ जो भी कथित जेल में भी भ्रष्टाचार के चारा घोटाले के मामले में सामने आया था और उनको भी एक आरोपी बनाने की बात थी, उनके खिलाफ जांच की बात थी। चूंकि मुख्यमंत्री थे, इसमें अनुमति राज्यपाल की लगती थी, लेकिन वो राज्यपाल आनाकानी कर रहे थे, वो अनुमति नहीं दे रहे थे। अंत में अदालत को हस्तक्षेप करना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा, तब जाकर के उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई। और जब जांच की बात आई तो एक दिलचस्प केस है, जब सीबीआई जांच कर सीबीआई को चार्ज दिया गया था, जो उस समय जो सीबीआई अधिकारी थे, उन्होंने मन बनाया लालू प्रसाद यादव को गिरफ्तार करने का, और उन्हें आशंका थी कि उनको गिरफ्तारी को लेकर के बवाल मचेगा, हंगामा होगा। वो अल सुबह एक दिन पटना राजधानी के बगल में दानापुर सेना का कैंटोनमेंट है, वहां जो वरिष्ठ अधिकारी थे उनके घर पहुंच गए सेना की मदद के लिए। हालांकि उस सेना अधिकारी ने इनकार कर दिया, इस मामले में हमारा हस्तक्षेप नहीं होगा, लेकिन लालू यादव उसके बाद आए, हाईकोर्ट का आदेश था, उसको करने से होता था, उनकी गिरफ्तारी हुई। और जांच के बाद जो परिणाम सामने आए, आज तक, ये 90 के दशक के मध्य की बात हो, आज तक लालू यादव मामला चला, सब हुआ, उनको इस्तीफा देना पड़ा, सब हुआ, जहां जेल में कई आरोप तो प्रमाणित भी हो गए। हालांकि जानकार आज भी इस बात को कहते हैं कि लालू यादव को विशुद्ध तकनीकी आधार पर फंसाया गया। उनके अनेक तर्क हैं, जैसे ट्रेजरी से बोगस बिल बनाकर पैसे निकालने की बात हुई, उस मामले में भी इन्हें अभियुक्त बनाया गया। तो क्या लालू यादव खुद ट्रेजरी गए थे, उन्होंने बोगस बिल बनाया और पैसे निकाले? नहीं, चूंकि उनके पास मुख्यमंत्री के अलावा उनके पास वित्त विभाग की भी जिम्मेदारी थी और ट्रेजरी वित्त विभाग के अधीन आता है, उन्हें अभियुक्त बनाया गया। माना गया कि उनमें उनकी भी साझेदारी है, वो भी उनकी भी मिली भगत थी, ऐसा प्रमाणित कर दिया गया अदालत में। इसलिए मैंने कहा कि आज भी जो जानकार हैं, इवन मैं कानून के उन जानकारों को भी चर्चा कर रहा हूँ जिस मामले से संबंधित रहे, उन्होंने कहा कि इनको विशुद्ध तकनीकी आधार पर फंसाया गया, अन्यथा कहीं कोई बात नहीं। तो वह चारा घोटाला जो कुख्यात हुआ पूरे देश में, एक मुख्यमंत्री गिरफ्तार होता है, और आज जब हमारे महाराष्ट्र में ये लोकायुक्त के दायरे में मुख्यमंत्री को लाया जा रहा है, मंत्रियों को लाया जा रहा है, विधायकों को लाया जा रहा है, तो हम यह आशा करेंगे यहाँ भी बिल्कुल विशुद्ध रूप से पारदर्शिता बरतते हुए, जैसा कि विधेयक पारित होने में, कानून बनाने में महाराष्ट्र सरकार ने ऐसा दर्शाया है, और भ्रष्टाचार के खिलाफ, भ्रष्टाचार के निराकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को चिन्हित किया है, उससे यह आशा हम करेंगे कि बिल्कुल निष्पक्षता पूर्वक, निडरता पूर्वक, बगैर किसी पक्षपात के न केवल लोकायुक्त की नियुक्ति होगी, बल्कि लोकायुक्त
को भी पूरी की पूरी सहायता, पूरी मदद जांच के दौरान दी जाएगी। और जांच के पूर्व जो अनुमति के बाद जिस पर शंका की बात होती, विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद सभापति और राज्यपाल भी कोई उसमें पक्षपात नहीं करेंगे। वो भी इस विधेयक की आत्मा को स्वीकार करते हुए, इसकी गरिमा, इसके सम्मान को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल निष्पक्षता और निडरता प्रदर्शित करते हुए संबंधित मामलों में फैसले लेंगे। कहीं से भी जनता के बीच ये संदेश नहीं जाना चाहिए कि जांच में भी कोई पक्षपात का सहारा लिया जा रहा है। जैसे ये दोहराना ही होगा, कहा कानून सबके लिए समान है। इस आधार पर इस विधेयक को लाया गया, इस विधेयक को पारित किया गया, कानून बन रहे। इसके लिए जैसे मैंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार वंदना योग्य है। और अब आने वाले दिनों में लोगों की निगाहें टिकी रहेंगी उन शिकायतों पर, उन संभावित शिकायतों पर जो किसी मंत्री के खिलाफ हो सकता है, मुख्यमंत्री के खिलाफ हो, अनेक विधायकों के खिलाफ हो सकता है, अनेक राजनेताओं के खिलाफ हो सकता है। उस पर राज्यपाल या फिर विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद सभापति क्या फैसले लेते हैं और उसके बाद लोकायुक्त किस प्रकार की जांच कर निर्णय लेते हैं, इस पर सभी की निगाहें, पूरे देश की निगाहें इसलिए टिकी रहेंगी कि जैसा ये दोहरा ही दूं कि महाराष्ट्र पूरे देश में पहला राज्य बना है जिसने लोकायुक्त की नियुक्ति का विधेयक पारित किया है और इस पर अमल करने जा रहा है। यह देश में एक उदाहरण है, एक ऐतिहासिक घटना है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ने की प्रतिबद्धता को चिन्हित किया है महाराष्ट्र की वर्तमान सरकार ने। उसे स्पष्ट कर दिया है कि भ्रष्टाचार पर किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। इसलिए देश की नजर, पूरे देश की नजर लगी रहेगी कि आने वाले दिनों में इन कैसे कदम उठाते हैं, क्योंकि जैसे कहा कि भ्रष्टाचार का विषाणु अंदर अंदर पूरे लोकतंत्र को, पूरी व्यवस्था को खोखला करते जाना है। इसे मौत देना ही होगा अगर देश को सुरक्षित रखना है, लोकतंत्र को सुरक्षित रखना है और एक मजबूत व्यवस्था के अंतर्गत हमारी सरकारों का संचालन करना है। इसे इस भ्रष्टाचार रूपी विषाणु को मौत देना ही होगा। और इस दिशा में महाराष्ट्र सरकार ने पहल करके एक जो मिसाइल कायम किया है, उसके लिए उसका अभिनंदन और इस आशा के साथ कि हर पक्ष इसमें पूरा योगदान देगा, पूरा सहयोग देगा, पूरी निष्पक्षता, निडरता के साथ, ताकि शुरुआत महाराष्ट्र से हो भ्रष्टाचार के अंत की, और इससे प्रेरणा लेकर हम चाहें कि अन्य राज्य भी अनुकरण करें और अपने अपने राज्यों में भी भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकायुक्त कानून बनाएं, ताकि भ्रष्टाचार का पूरा सफाया देश से संभव हो सके। धन्यवाद।